हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग पीएल एसक्यूएल में डायनेमिक एसक्यूएल के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायनेमिक एसक्यूएल होता क्या है। तो डायनेमिक एसक्यूएल एक एसक्यूएल होता है जो कि रन टाइम में कंस्ट्रक्ट होता है। मतलब कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब हमारा एसक्यूएल कंस्ट्रक्ट होता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि हम सभी कभी न कभी अमेजन से शॉपिंग तो करते ही हैं। तो वहाँ जब हम किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमें फिल्टर नाम का एक ऑप्शन होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कैटेगरी को चूज करना, प्रोडक्ट आपको कितना से कितना प्राइस के बीच में चाहिए, किस ब्रांड का चाहिए। इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं। तो वहाँ पे अगर हम प्राइस के द्वारा प्रोडक्ट को फिल्टर कर लेते हैं तो वहाँ जितने भी प्रोडक्ट शो करता है उसी रेंज में वहाँ पे शो करता है। या फिर प्रोडक्ट को हम किसी ब्रांड के द्वारा फिल्टर करते हैं तो वहां पे सिर्फ वही ब्रांड का प्रोडक्ट दिखाई देता है। तो वहां पे हमारा क्या हो रहा है, जितना बार हम अलग अलग फिल्टर कर रहे हैं उतना तरीके से वहां सर्च हो रहा है। तो उसे हम डायनेमिक एसक्यूएल के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट सिंटैक्स हमारा है एग्जीक्यूट इमीडिएट। तो ये सिंटैक्स हमारा सिंपल डायनेमिक एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करता है। तो अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले लिखेंगे एग्जीक्यूट इमीडिएट और उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट का नेम दे देंगे। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट किए हैं और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है एसक्यूएल स्टेटमेंट और इसका डेटा टाइप दे दिए var_2 और इसका साइज दे दिए 100। नेक्स्ट में यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं अपडेट इम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.10 वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 30। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एसक्यूएल स्टेटमेंट को टेक्स्ट फॉर्मेट में असाइन कर दिए हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट को। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हैं एग्जीक्यूट इमीडिएट और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे दिए एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो ये हमारा क्या करेगा, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा क्वेरी है उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमारा एम्प्लॉय टेबल में जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी 30 होगा उसके सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो उसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको करेंगे सिलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल आ चुका है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कोड को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट। तो ये कोड हमारा क्या करेगा, जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी 30 होगा उसके सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 30 में सैलरी है 42,000, 41,000 और 36,000। तो इनके सैलरी में ये क्या करेगा, 10% का इंक्रीमेंट कर देगा। तो चलिए अपने कोड को यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट मैं फिर से अपने टेबल को देख लेता हूँ, तो इसको करता हूँ सेलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी 30 था उसके सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है DBMS SQL पैकेज। तो ये हमारा क्या करता है, कम्प्लेक्स डायनेमिक SQL ऑपरेशंस और मल्टी रोज क्वेरीज को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर्सर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DBMS_SQL डॉट ओपन अंडरस्कोर कर्सर। नेक्स्ट हम SQL स्टेटमेंट को पार्स करेंगे ताकि जो हमारा SQL स्टेटमेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DBMS_SQL डॉट पार्स और ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देंगे कर्सर आईडी और उसके बाद यहाँ पे SQL स्टेटमेंट को डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे DBMS_SQL डॉट नेटिव। और नेक्स्ट हम SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DBMS_SQL डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देंगे कर्सर आईडी और लास्ट में हम कर्सर को कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे DBMS_SQL डॉट क्लोज अंडरस्कोर कर्सर और ब्रैकेट में यहाँ पे डाल देंगे कर्सर आईडी। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले कर्सर ओपन होगा और उसके बाद जो भी हमारा SQL स्टेटमेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा उसको ये क्या करेगा, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ला देगा।
और नेक्स्ट हम यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे और लास्ट में यहाँ पे कर्सर को करेंगे क्लोज। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल में जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी 10 है उसके एम्प्लॉय आईडी और नेम को प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट आईडी 10 छोटू का है और प्रवीर का है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा छोटू और छोटू का सैलरी आ जाएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा प्रवीर और प्रवीर का सैलरी आ जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है डिक्लेयर और यहाँ पे हमने एक कर्सर आईडी वेरिएबल बनाया है और इसका डेटा टाइप हम डाल दिए हैं इंटीजर। नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट और इसका डेटा टाइप डाल दिए हैं var2 और इसका साइज में डाल दिया हूँ 200। नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए हैं एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप डाल दिए हैं नंबर। और नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे बनाया है नेम और इसका डेटा टाइप डाल दिए हैं var2 और इसके साइज में डाल दिया हूँ 50। और नेक्स्ट यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं रोज प्रोसेस्ड और इसका डेटा टाइप डाल दिए हैं इंटीजर। इसके बाद हम यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं और यहाँ पे हम कर्सर आईडी में कर्सर को कर लिए हैं ओपन और उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट को असाइन कर दिए हैं सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10। और नेक्स्ट लाइन में हम एसक्यूएल स्टेटमेंट को पार्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में डाल दिए कर्सर आईडी और उसके बाद यहाँ पे पास कर दिए एसक्यूएल स्टेटमेंट को और उसके बाद यहाँ पे लिख दिए हैं dbms_sql.native। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉलम को डिफाइन कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है dbms_sql.define कॉलम और उसके बाद यहाँ पे कर्सर का नेम दिए हैं कर्सर आईडी और यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम का आईडी दिए हैं 1 और यहाँ पे हम वेरिएबल बता दिए हैं एम्प्लॉय आईडी। उसी तरह से यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉलम को डिफाइन कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम कर्सर आईडी दिए हैं और इसका आईडी दे दिया हूँ मैं 2 और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नेम बता दिए नेम और इसकी साइज में डाल दिया हूँ 30। और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा लिया। तो यहाँ पे हमने लिखा है रो प्रोसेस्ड इक्वल टू dbms_sql.execute और ब्रैकेट में पास कर दिए कर्सर को। तो यहाँ पे हमने क्वेरी लिखी है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10, जो कि यहाँ से क्या हो रहा है दो दो रोज को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल रो रिटर्न हो रहा है। इसके कारण हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे कर्सर को लेना पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कर्सर को कर लिया ओपन और ये तो हमारा क्वेरी है और उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में चेंज कर दिए और उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम को डिफाइन कर लिए कि किस कॉलम को किस वेरिएबल में स्टोर करना है। तो यहाँ पे हमने बता दिया एम्प्लॉय आईडी और नेम में स्टोर करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा लिया है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जितने भी डेटा होंगे वो कर्सर में चले जाएंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे व्हाइल लूप को लगाकर कर्सर में जितने भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट करवा लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं व्हाइल dbms_sql.fetchRows और ब्रैकेट में यहाँ पे डाल दिए हैं कर्सर आईडी ग्रेटर देन 0 और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं लूप। तो यहाँ पे हमने कंडीशन में डाला है dbms_sql.fetch_rows और ब्रैकेट में यहाँ पे डाल दिए हैं कर्सर आईडी ग्रेटर देन 0। तो ये लाइन हमारा क्या करेगा, जब भी डेटा इसको फेच होगा तो ये हमेशा 1 को रिटर्न करेगा और 1 हमारा क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब भी इसको डेटा मिलेगा तो वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1 और 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से कंडीशन हमारा हो जाएगा ट्रू। और उसके बाद यहाँ पे जो भी कॉलम में वैल्यू आएगा उसको मैं यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी और नेम में और उसके बाद यहाँ से एम्प्लॉय आईडी और नेम को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब तक डेटा इसको फेच होगा तब तक ये वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा और जैसे ही इसको डेटा फेच होना बंद होगा तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 0 और जैसे ही ये 0 होगा तो ये हमारा क्या होगा लूप से बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया है कर्सर को कर लिया है क्लोज। तो यहाँ पे हमारा जितना भी वैल्यू रहेगा उसको ये प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो मैंने उस कोड को कर लिया सेलेक्ट, तो यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी 10 होगा उसके एम्प्लॉय आईडी और नेम को हमें दिखा देगा। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट आईडी 10 छोटू का है, प्रवीर का है, विजय का है और मोहित का है, मतलब कि यहाँ पे 4 डेटा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ अपने कोड को करवा लेता हूँ रन, लेकिन रन करवाने से पहले मुझे सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट
सर्वर आउटपुट, तो यहाँ पे लिख देंगे सर्वर आउटपुट ऑन और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट हम अपने कोड को यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है एम्प्लॉय आईडी 1 और नेम में आ गया है छोटू। नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी आ गया 5 और नेम आ गया है प्रवीर। उसी तरह से नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी 6 है और नेम हो गया विजय। और नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी 10 और नेम यहाँ से आ गया मोहित। तो इस तरह से हमारा डायनेमिक एसक्यूएल काम करता है। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।